Like my video, subscribe to my channel and hit on the notification bell for more updates. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको इस चकोर पीस की मदद से 10 से 12 गज़ किस तरीके से तिरछी पाइपिंग हासिल कर सकते हैं उसका मेथड 2 सिलाइयाँ लगाकर सिखाऊंगी। बजाय इसके कि हम हर पट्टी को अलग-अलग काटें और उसको आपस में ज्वाइन करें, इस तरीके से हमारे पास थोड़ा सा भी फैब्रिक वेस्ट नहीं होगा। अब इस चकोर पीस को सेंटर से फोल्ड करेंगे इस तरीके से कि ये एक तिकोन शेप इख्तियार कर ले। इसके बाद इस तिकोन को जहाँ पे क्रीज़ है यहाँ से हम कट कर लेंगे। इसे कट करने के बाद हम इसको दोबारा से खोलेंगे और जो हिस्सा हमारी तरफ है स्ट्रेट और जो हिस्सा नीचे की तरफ स्ट्रेट है उसको नीचे वाले पीस को उठाकर इस तरीके से ऊपर वाले पीस के साथ मिलाएंगे कि दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रहे और इसके ऊपर सिलाई का जितना मार्जिन होता है उसकी मदद से इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। ये हमारी फर्स्ट स्टिचिंग लाइन होगी। इसके बाद इसे खोलकर प्रेस करके इसे ओपन कर लेंगे। इस कपड़े को मैंने इस रुख पर फर्स्ट स्टिच कंप्लीट किया था और इसे प्रेस करने के बाद ओपन किया। यहाँ से मैंने फर्स्ट कट किया था। इसके बाद जब इसे बैक साइड पर रख के खोलूँगी तो इसकी शेप कुछ होनी चाहिए ये वाली, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन जो है वो स्ट्रेट है और यहाँ पे ये तिरछापन है और इस पर मैंने 1.5 इंच के गैप से स्केल की हेल्प से लाइंस ड्रॉ की हैं। अब इस कपड़े को सीधी तरफ अपने पास रखूँगी और जो ऑलरेडी मेरे पास स्टिच लाइन मौजूद है इन अपोजिट पीसीस को उठाकर मैं सेंटर लाइन के पास लाऊंगी और ये देखें लाइंस आपस में एक दूसरे से मैच कर रही हैं। लेकिन इसको स्टिच करते हुए फर्स्ट लाइन को हम बाहर की तरफ निकाल देंगे और दोबारा से इन लाइंस को मैच करेंगे और जब हम लास्ट पर पहुंचेंगे तो जैसे एक स्ट्रिप 1.5 इंच ऊपर से बाहर की तरफ निकली है नीचे की तरफ से बाहर की तरफ निकलनी चाहिए। इसके ऊपर मैं पिन्स लगा के आपको दिखाती हूँ। अब ये पाइपिंग बनाने के लिए हमें दूसरी स्टिचिंग लाइन कंप्लीट करने के लिए पहले हमें इन पॉइंट्स को सेफ्टी पिन से सिक्योर करना पड़ेगा। फर्स्ट लाइन तो ऑलरेडी हमें स्किप करनी है लेकिन जो दूसरी लाइन है उसके ऊपर कपड़ा जो पलट कर आ रहा है उसकी फ़र्स्ट लाइन को इस तरीके से मैच करूँगी कि मेरे पास सिलाई का मार्जिन 1/4 इंच होता है। उतनी दूर नीडल को मैं इस लाइन के ऊपर से पास करूँगी और जब दूसरी तरफ इस पिन की हेल्प से मैं सिक्योर करने लगूँगी तो मेरे पास दूसरी लाइन का वो पॉइंट आना चाहिए इस तरीके से। इसको मैं यहाँ पर सिक्योर कर दूँगी। अब ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है कि जब इसको मैं इस तरीके से देखूँगी पलट कर ऐसे और जब मैं इसे कटिंग करने लगूँगी तो मेरे पास एक सीधी लाइन मौजूद हो। इसी तरीके से अब मैं दूसरी लाइन को इसके बाद सेम उसी पॉइंट से जिससे पहले नीडल पास की थी और दूसरे कपड़े की भी जो नीचे की तरफ है मेरे हाथ में वहाँ पर भी उसी पॉइंट में नीडल आनी चाहिए। अगर ये स्टिचिंग यहाँ पर ठीक नहीं होगी तो ये सारी मेहनत बेकार जाएगी। इस तरीके से मैं इसको सिक्योर कर लूँगी। इसी तरीके से मैं सारी लाइंस को कॉमन पिन की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी। अब इन लाइंस को कॉमन पिन की हेल्प से मैंने सिक्योर कर लिया है और किनारे की तरफ से मैंने पिन्स पर जितना गैप दिया है उस गैप पर अब मैं पूरी स्टिच लाइन एंड तक कंप्लीट कर दूँगी। अब हम इसकी इनिशियल पॉइंट से यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कपड़े को सिलाई लगाते हुए कपड़े को ना तो खींचना है और ना ही लूज़ छोड़ना है और इसके बाद जब मशीन सिलाई करती हुई कॉमन पिन तक जाएगी तब कॉमन पिन को रिमूव करेंगे और जब कॉमन पिन रिमूव कर देंगे तो उसके आगे फिंगर प्रेस रखेंगे कि कपड़े में कोई इधर उधर झोल ना पड़े। इस तरीके से हम पूरे कपड़े को एंड तक स्टिच कर लेंगे। ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी सेकंड स्टिचिंग लाइन। ये वो पॉइंट है जहाँ से मैंने अभी इसे स्टिच किया है। इसके बाद कपड़े को दाएं बाएं प्रेस करके
इसके ऊपर ये लाइन मौजूद नहीं थी, तो मैंने दाएं बाएं जो लाइनें और रेफरेंस पर मौजूद थी उन्हें रख कर सामने इसके ऊपर स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर ली है, ताकि मुझे कटिंग करने में अब आसानी हो। अब जो ये 1.5 इंच का कपड़े का पीस बाहर की तरफ था, इस पर कटिंग स्टार्ट करूँगी तो ऑटोमेटिकली ये देखें ये स्पायरल की सूरत में कटता चला जाएगा और एक लंबी पट्टी हमारे पास पाइपिंग की सूरत में मौजूद होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इतने बड़े कपड़े पर इसको बनाएं, ये हम छोटे स्क्वायर्स पर भी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। अब इसको कंप्लीट ऐसे काटती चली जाऊंगी और फिर मैं आपको इसका एंड रिज़ल्ट दिखाती हूँ। इस पूरे स्पायरल को मैंने कट कर लिया है। अब ये देखें कि ये छोटे छोटे जॉइंट्स भी ऑटोमेटिकली इसके अंदर मौजूद हैं, जो कि नॉर्मली हम स्ट्रेट पट्टियों को काटते हुए और ज्वाइन करते हुए कट कर देते हैं। अब इसे चाहें तो आप इस तरीके से प्रेस कर लें डोरी पाइपिंग की सूरत में, चाहें इसे आपस में फ़ोल्ड करके इस तरीके की पट्टी बना लें, या जैसे भी आप चाहें। अब मैं इसे सेंटर से फ़ोल्ड करूँगी क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट में मुझे इस तरीके की पाइपिंग चाहिए। और ये आधा गज़ कपड़े में मुझे तकरीबन 12 से 13 गज़ के करीब ये पाइपिंग हासिल हुई है। इस तमाम पाइपिंग को मैंने सेंटर प्रेस करके फ़ोल्ड कर लिया है। आई रिमेंबर कि जब मैंने न्यूबॉर्न स्पेशल का कोर्स किया था उसमें इस तरह की पाइपिंग हमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में चाहिए होती थी। तो ये एक वाहिद हल है इसका कि अलग-अलग पीसेस को हम कट करके उन्हें जॉइन करें, उससे बेहतर हम इस तरीके से इसे बना सकते हैं। अगर आपको मेरी एफ़र्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स।